हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 में तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं आप उसे सबसे पहले देख सकें। चैप्टर 6 है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले गुणनखंड और गुणज किसे कहते हैं इसे पहले समझ लेते हैं। पहला, गुणनखंड किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को ही गुणनखंड कहते हैं। पहला एग्जाम्पल, 3 का गुणनखंड। तो यहाँ पे है 1 गुणे 3, ये 3 का गुणनखंड हुआ। 12 का गुणनखंड 2 गुणे 6, 3 गुणे 4 और 1 गुणे 12। तो 12 का गुणनखंड हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। 4 का गुणनखंड देखिए, 1 गुणे 4 और 2 गुणे 2। तो इस तरीके से हम 4 का गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, गुणज दी गई संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करने पर जन्मे नए संख्या को ही गुणज कहा जाता है। देखिए यहाँ पे 3 का गुणज यानी वो दी गई संख्या क्या है, 3 है। किसी भी संख्या यानी 1, 2, 3 या 4 कोई भी संख्या अगर हम ले लें और 3 से गुणा कर दें तो जो गुणनफल आएगा हमारा वो क्या होगा, संख्या 3 का गुणज होगा। देखिए 3 गुणे 1 3, 3 गुणे 2 6, 3 गुणे 3 9, 3 गुणे 4 12। तो ये सारी संख्याएं क्या हुई, यह संख्या 3 की गुणज हुई। ठीक है। अगर हम सिंपली इसको कहें कि किसी संख्या का पहाड़ा ही उसका गुणज होता है तो ये सही होगा। ठीक है। आई होप आपको गुणनखंड और गुणज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चूहा और बिल्ली। भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुंजन अभी 14 पर है और एक बार में 2 खाने कूद सकता है। बिल्ली 3 पर है, वह एक बार में 3 खाने कूद सकती है। अगर चूहा 28 पर पहुंच जाए तो वह बिल में छिप सकता है। पता लगाओ कि क्या चूहा बच पाएगा। यहाँ पर हम चूहे के लिए माउस यानी M से डिनोट करेंगे और बिल्ली के लिए कैट यानी C से डिनोट करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन क है कि वे खाने जिन पर चूहा कूदा। तो इसे यहाँ पे देख लेते हैं हम। चूहा जहाँ पे 14 पर है वो, ठीक है, तो 14 से वो एक बार में 2 खाने कूद सकता है। तो यहाँ पे है अभी चूहा अभी 14 पर है तो यहाँ से एक जंप करेगा 15 पे आएगा और दूसरे जंप पे वो आ जाएगा। ठीक है, 16 पे। फिर यहाँ से 2 जंप में वो कहाँ आएगा, 18 पे। फिर 2 जंप पे कहाँ पे आएगा, 20 पे। फिर 2 जंप पे वो आएगा 22 पे। फिर 2 जंप पे आएगा वो 24 पे। फिर चूहा आ जाएगा 26 पे और फिर 28 पे। ठीक है। दूसरा देखिए, वे खाने जिन पर बिल्ली कूदी। बिल्ली 3 पर है। ठीक है, तो हम इसे C से डिनोट करेंगे। 3 पर है और बिल्ली एक बार में 3 जंप कर सकती है, 3 बॉक्सेस कूद सकती है। तो यहाँ पे देखिए 3 वो चलेगी जहाँ पे एक जंप यहाँ पे, फिर ये दूसरा जंप और ये तीसरा। तो बिल्ली तीसरे जंप में कहाँ जाएगी, 6 पे आ जाएगी। फिर 1 2 फिर तीसरी यहाँ पे, फिर यहाँ 9 पे आ जाएगी बिल्ली। ठीक है। फिर 9 से 3 जंप तो वो आ जाएगी 12 पे। फिर 12 से 3 जंप फिर वो आ जाएगी 15 पे। ठीक है। फिर 15 से 3 जंप देखिए वो आ जाएगी फिर 18 पे। फिर 18 से 3 जंप फिर वो कहाँ आएगी, 21 पे। फिर 21 से 3 जंप कहाँ आएगी, 24 पे। ठीक है। फिर 24 से 3 जंप वो करेगी तो कहाँ आएगी, 27 पे। ठीक है। वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 18 नंबर पे बिल्ली और चूहा दोनों कूदे थे और उसके बाद 24 पे
देखिए तो वो दो नंबर है 18 और 24। अब घ देख लेते हैं, क्या चूहा बच सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो 28 पे कूद आया था लास्ट में और बिल्ली लास्ट पे आई थी 27 पे, तो इस तरीके से क्या होगा, चूहा बच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पता करो अगर बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है तो क्या चूहा बच पाएगा? तो चलिए देखते हैं। अब बिल्ली 5 पर है और एक बार में 5 जंप कर सकती है और चूहा 8 पर है और वो एक बार में 4 जंप कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अब क्या बिल्ली चूहे को पकड़ लेगी, क्या चूहा बच पाएगा? तो चलिए देखते हैं। 5 पर है, अगर 5 जंप कर रही है बिल्ली 5 से, तो यहाँ पे वो कहाँ पहुँचेगी, 10 पे पहुँच जाएगी। ठीक है, ऐसे 1 2 3 फिर ये 4 और ये 5। ठीक है, ऐसे ही 5 जंप करके वो कहाँ पहुँचेगी, फिर 15 पे, और 15 से पहुँचेगी वो फिर 20 पे। ठीक है, 20 से फिर वो कहाँ पहुँचेगी, 25 पर, और 25 से फिर पहुँच जाएगी वो 30 पर। ठीक है, अब चूहे को देख लेते हैं। चूहा कहाँ पर है, 8 पर है। ठीक है, 8 से वो 4 जंप कर रहा है, तो 8 से 4 जंप में वो कहाँ पहुँचेगा, 12 पे। 12 से 4 जंप और करेगा तो कहाँ पहुँचेगा, 16 पे, और 16 से 4 जंप करेगा तो पहुँचेगा 20 पे, और 20 से 4 जंप करेगा तो 24 और फिर 28। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया, देखिए जब बिल्ली 5 पे होती है तो चूहा कहाँ होता है, 8 पे, और जब बिल्ली 10 पे पहुँचती है तो चूहा कहाँ होता है, 12 पे, और जब बिल्ली 15 पे होती है तो चूहा कहाँ होता है, 16 पे, और एक समय ऐसा आता है कि दोनों ही एक ही नंबर पे जंप करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या चूहा बच पाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं, चूहा नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पर हमने पेज नंबर 87 कंप्लीट किया है चैप्टर 6